हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ डेरिवेशंस हैं अभी रोटेशनल मोशन की। लेट अस सी, वी विल स्टडी रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन जनरल। बेसिकली हम इस टॉपिक में एक रिजिड बॉडी कंसिडर करेंगे और उसके मोशन की जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू ड्राइव इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी। और मैं ऑलरेडी इन इक्वेशंस की आपसे बात कर चुका हूँ। वो जो इक्वेशंस हैं इसमें वो कौन कौन सी होती हैं। एक तो बच्चों हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है, बट इन जनरल निकालना है अभी, ठीक है। वैसे हमें पता है कि अगर किसी सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हम देखना चाहते हैं तो दैट इज आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर, सिंपल आर क्रॉस पी। मतलब दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर वेक्टर, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर ये एक सिंगल पार्टिकल का एक्सप्रेशन है। रिजिड बॉडी के केस में आपके पास बहुत सारे n पार्टिकल्स होते हैं, तो हम पहले किसी एक पार्टिकल के लिए लिखेंगे एक्सप्रेशन और फिर उसका सम करेंगे। तो एक ये इक्वेशन हमें इसमें ड्राइव करनी है। दूसरी इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है इसमें विच इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, dl वेक्टर बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। इसके बारे में भी हमें पता है, बट दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल। यहाँ Li आ जाएगा फॉर ith पार्टिकल एंड देन वी डू समेशन, सबके लिए इसको ऐड कर देंगे एंड वी विल गेट द इक्वेशन इन जनरल। बातें वही हैं सारी, बट अगर क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है आपके फाइनल एग्जाम्स में तो आपको एक जनरल रिजिड बॉडी मान के उसके लिए ये इक्वेशंस ड्राइव करनी होती हैं। उसके बाद फिर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है फॉर ए सिंगल पार्टिकल इज हाफ mv स्क्वायर। दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल, बट अगर आप ith सिंगल पार्टिकल के लिए लिखोगे तो पैर में i आ जाएगा, और अगर आप सबके लिए लिखना चाहते हो तो आप इसका समेशन करोगे। थोड़े से एक्सप्रेशन मॉडिफाई हो जाएंगे, बट हमें ये भी ड्राइव करना है। फिर हमें उसके बाद इस डेरिवेशन में देखना है कि हमें एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जैसे एक रिजिड बॉडी ना ये एक फिक्स एक्सिस के अबाउट ही घूमती है, उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम L निकालना है। उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, क्योंकि जब हम एक्सिस को फिक्स कर देते हैं तो जो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है हम उस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो हम इसको एज ए स्केलर ट्रीट कर सकते हैं। वैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, बट अगर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट इसको फाइंड करोगे तो यू कैन ट्रीट इट लाइक ए स्केलर। और ऐसे ही फिर आप टो एक्सिस भी निकालोगे, द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इस डेरिवेशन में फाइंड करनी है, ठीक है। अभी हम पहले रिजिड बॉडी की बात करेंगे, फिर उसके बाद सेम जो चीज़ें हैं सब कुछ वो एक प्लेन लेमिना के लिए भी डिस्कस करेंगे। ये प्लेन लेमिना होता है। प्लेन लेमिना के केस में एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं हम, एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, और एक्स वाई प्लेन में है ये, जेड एक्सिस की तरफ इसका कोई पार्ट नहीं है। इधर y एक्सिस ले लेते हैं हम, ठीक है, और z ले लेते हैं इधर, ठीक है। तो हो सकता है ये अभी z एक्सिस एक्स जेड प्लेन में है। ये जो लेमिना है इट इज प्लेस्ड इन द एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो एक्स जेड प्लेन में एक लेमिना पड़ा हुआ है, बॉडी पड़ी हुई है शीट की फॉर्म में। हम उसके लिए भी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जो भी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं लाइक दिस। दिस इज ए रिजिड बॉडी, किसी भी शेप की हो सकती है। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर हम इसको ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। ओमेगा इज ऑलवेज अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर ओरिजिन है, बॉडी के अंदर कहीं पे ओरिजिन है, ठीक है। और हम किसी पार्टिकल P की बात करने वाले हैं। ये जो पार्टिकल P है बॉडी के ही अंदर है, इसको मैं ith पार्टिकल मान रहा हूं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं ith पार्टिकल। अब हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू ही पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होता है, तो ये मैंने ri वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया। ये जो ri वेक्टर है इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज पोजीशन वेक्टर। दोनों में जो एंगल है दैट इज थीटा i, इसको थीटा आई बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं ना, तो वो आई जे के सबके लिए हम अलग अलग एंगल्स मान सकते हैं, बट अभी हम सिंगल एक्सिस की सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन दिस रिजिड बॉडी विल रोटेट, जब ये घूम रही है तो ये पार्टिकल भी घूम रहा है किसी सर्कल में,
तो ये वो सर्कल है जिस सर्कल के अंदर पार्टिकल घूम रहा है हमारा। उस सर्कल की जो रेडियस है वो ये है, सॉरी बड़ा आ गया, इस सर्कल की जो रेडियस है वो ये है, ठीक है। इसको मैं कैपिटल आर आई बोल देता हूं, कैपिटल आर आई वेक्टर, ठीक है, ओके। और ये P है, ये N है, मैंने N यहाँ पे परपेंडिकुलर फेंका था। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द वेरियस रिलेशंस फॉर दिस पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल के लिए मैं इक्वेशंस लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे कि ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है बच्चों, तो इसकी एक वेलोसिटी भी है, लीनियर वेलोसिटी, जो इस पाथ के टेंजेंट, ऐसे टेंजेंशियल, जैसे अंदर की तरफ ऐसे घूम रहा है ना पार्टिकल, तो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ देयर विल बी द वेलोसिटी वेक्टर विच इज VI वेक्टर। तो ये सब चीजें यहां पर है इस बॉडी के लिए, ओके। नाउ आई विल राइट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल, वेरी सिंपल थिंग, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। एक सिंगल पार्टिकल की ही अभी बात चल रही है, सारी बॉडी की बात नहीं चल रही। उसको लिखेंगे LI वेक्टर इज इक्वल टू, सेम यही वाली इक्वेशन, RI वेक्टर क्रॉस MI, M is the mass of ith particle into VI vector, this is multiplied, ठीक है, ओके। now I will write here, देख MI ऐसे ही रहेगा और जो VI वेक्टर है that will be equal to ओमेगा क्रॉस RI वेक्टर, ठीक है। ये कहाँ से आया ओमेगा क्रॉस RI वेक्टर, दिस इज द वेरी फंडामेंटल रिलेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसको आप लिखते हो V इज इक्वल टू R ओमेगा, ये स्केलर फॉर्म है इसी इक्वेशन की, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म क्या होती है, V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R वेक्टर, ठीक है, ये V वेक्टर है। अब यहाँ पर ये जो ओमेगा है, ये जो V वेक्टर है इस इक्वेशन में बच्चों, ये जो V वेक्टर होता है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ओमेगा एंड R। देखो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो, A क्रॉस B, तो जो रिजल्ट होता है C वेक्टर, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे ये चीज करके देखेंगे कि ओमेगा क्रॉस R कैसे हमने लिखा, देखिए ओमेगा ऐसे ऊपर की तरफ है परपेंडिकुलर, ये मैंने ओमेगा वेक्टर बना दिया, और V जो है बच्चे वो इस R देखते हैं, ठीक है, ओमेगा ये है, ओके, एंड दिस इज योर R वेक्टर, ठीक है, दिस इज योर RI वेक्टर एंड दिस इज एंगल थीटा। नाउ व्हेन यू डू ओमेगा क्रॉस R, ध्यान से देखेंगे ओमेगा की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन करना आपने, और RI की तरफ घुमाना है एट पॉइंट P, पॉइंट P पर ये काम करना है सारा, ठीक है। तो जब आप ओमेगा से, यहाँ पे आपका पॉइंट P है, ऊपर की तरफ आपने इधर अपनी फिंगर्स रखनी है राइट हैंड की, और आपने उसको इस डायरेक्शन की तरफ ऐसे घुमाना है। जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे इमेजिन करिए कि आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ उन फिंगर्स को रोटेट कर रहे हो। यू विल सी कि योर थंब इज गोइंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की तरफ आपका थंब जा रहा है, तो मतलब वही टेंजेंट टू द पाथ, ये जो VI वेक्टर जब पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमेगा तो उसका टेंजेंट जो होगा वो स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्शन यहाँ पे समझा रहा हूँ कि ये VI ओमेगा क्रॉस R होगा, R क्रॉस ओमेगा नहीं होगा। है तो बेसिक फंडामेंटल +1 में पढ़ा जाता है, बट फिर भी आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि हम ये VI से ओमेगा क्रॉस RI कैसे लिखते हैं। राइट हैंड थंब रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए हर जगह राइट हैंड थंब रूल बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करने वाला है। चलिए तो ये LI वेक्टर आ गया हमारे पास, है ना, ये सिंगल पार्टिकल के लिए है। चलिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ LI वेक्टर। यहाँ मैंने अभी LI वेक्टर कहीं पे ड्रॉ नहीं किया कि ये ith पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो हमें देखना है। उसके लिए हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और यहाँ से हमें LI की डायरेक्शन को के बारे में पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी A क्रॉस B ही हो रहा है, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर। आपने अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को फिर से यूज करना है, RI वेक्टर इस डायरेक्शन से आपने V वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ घुमाना है। अब V वेक्टर यहाँ ऐसे बना हुआ है, बट है वो स्क्रीन के अंदर। इसको प्लीज इमेजिन करिए प्रॉपर तरीके से कि V वेक्टर स्क्रीन के अंदर है। मैं ये डायग्राम फिर से दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, आप देखिए ये ओरिजिन है हमारा, दिस इज RI वेक्टर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मोमेंटम है पार्टिकल का या जो वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज इनवर्ड, स्क्रीन के अंदर जा रहा है वो, मैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज VI वेक्टर, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। अब हम क्या करने वाले हैं,
हमें इस एल आई की डायरेक्शन को फाइंड करना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है फॉर दिस पार्टिकल। तो हम क्या करेंगे, आर आई वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रखेंगे, राइट हैंड अपना यूज करो, उन फिंगर्स को जिधर आपका ये एरो जा रहा है आर आई वेक्टर, ये जिधर एरो जा रहा है उस तरफ अलाइन कर लो उन फिंगर्स को, और घुमाना किस तरफ है, स्क्रीन के अंदर की तरफ, जैसे स्क्रीन है ना हमारी, स्क्रीन के अंदर की तरफ। एंड यू विल रियलाइज कि जो एंगुलर मोमेंटम जो आपका थंब है, यू विल सी, क्या हो गया, कैमरा बंद, कैमरा बंद, विजेंद्र कैमरा मत ऑन करो, ध्यान से देखो, इधर स्क्रीन की तरफ देखो। ओके, तो आपने क्या करना है, आर आई वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को रख लिया आपने, और वी आई वेक्टर की तरफ स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाया, और आपका जो थंब है वो परपेंडिकुलर टू दिस है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, एल आई वेक्टर। अगर आप यहां से बनाएंगे तब भी इसके पैरेलल बनेगा, जब आप ऐसे फिंगर्स को घुमा रहे हो, कहीं से भी बना सकते हो, बट ओरिजिन से बनाया जाता है। तो इस सिंगल पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसी इस डायरेक्शन में बच्चों जा रहा है। तो इस सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, कलर चेंज करने दो जरा, हाँ जी, इस सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम वो किसी इस डायरेक्शन में जा रहा है, एल आई वेक्टर। तो दिस इज ऑल्सो बाय राइट हैंड थंब रूल। तो आई एम राइटिंग हेयर द डायरेक्शन ऑफ एल आई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing both ri vector and vi vector। जिस प्लेन में दोनों है, तो बाय राइट हैंड थंब रूल इट इज शोन इन द डायग्राम, इट इज शोन इन डायग्राम। ठीक है, तो वो हमने राइट हैंड थंब रूल यूज करके उस डायरेक्शन को यहाँ पे शो कर दिया। अब आप यहाँ से ध्यान से एक चीज समझेंगे कि ओमेगा वेक्टर और एल आई वेक्टर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में हैं। ठीक है, लेकिन अब जब प्लेन लेमिना की बात करेंगे तो दोनों देखना सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन किसी जनरल रिजिड बॉडी के लिए वो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। ओके, तो अभी बच्चों हमने एल आई वेक्टर लिख लिया, एक सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। अब हम टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हैं, तो हम समेशन कर देंगे, वो मैं नेक्स्ट शीट पे कर देता हूं, या भी यहीं पे जगह है। तो देख लो, टोटल एंगुलर मोमेंटम तो आपने सिंपली ऐसे लिख देना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब ये टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका है, ऑफ बॉडी, सारे पार्टिकल्स के लिए, सब एंगुलर मोमेंटा का हम सम कर देंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, है किसके अबाउट एक्सिस ए बी, अबाउट दिस एक्सिस अबाउट एक्सिस, हाँ जी। तो दिस इज एल वेक्टर इज इक्वल टू समेशन एल आई वेक्टर। ठीक है, फॉर आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो ये बस कुछ नहीं करना, आपने समेशन का एक सिंबल लगा देना है, जस्ट जनरल सेंस में हमें ये एक्सप्रेशन लिखना है। तो आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 विच इज गिविंग यू टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। अब हमें लिखना है टोटल एंगुलर मोमेंटम के बाद हमें लिखना है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कैसे लिखेंगे आपको पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है जी, चलिए, तो टॉर्क कैसे लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन ith particle। Torque acting on ith particle will be dli vector by dt। क्योंकि आपको पता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जब एंगुलर मोमेंटम को, तो टॉर्क आ जाता है। तो d by dt ऑफ li वेक्टर इज ri क्रॉस mi vi वेक्टर। ठीक है, सिंपल। तो अभी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहे हैं। आप देखिए, जब बॉडी घूमेगी तो आर आई वेक्टर, उस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर भी चेंज होगा जब बॉडी घूमेगी, और उस वेलोसिटी वेक्टर में भी चेंज आएगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है उस पार्टिकल के मोशन की, तो उसमें भी चेंज आएगा। तो दोनों ही डिफरेंशिएट होंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, हम लिखेंगे आर आई का डेरिवेटिव, और सेकेंड पार्ट एज इट इज, प्लस फर्स्ट पार्ट एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। उसमें मैं एम आई बाहर ले आ रहा हूं और डी वी आई बाई डी टी लिख रहा हूं। ठीक है, ओके, ये बन गया फिर से वी आई वेक्टर क्रॉस एम आई वी आई वेक्टर, और ये बन गया आर आई, रुको इक्वल टू का साइन डाल दिया, रुक जाओ,
हाँ, ये बन गया आर आई वेक्टर क्रॉस एम आई ए आई, दिस इज एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ दिस टर्म इज जीरो, वाई इट इज जीरो, बिकॉज वी आई क्रॉस वी आई दोनों डायरेक्शन सेम है, साइन जीरो हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है, एंगल जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो है, इसको नहीं लिख रहे हम, और नीचे वाली टर्म को लिख रहे हैं साइड वाली को आर आई वेक्टर क्रॉस, ये बन गई फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, तो दिस इज सिंपली टॉर्क, इसको हम टो आई बोल देते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया dLi बाई dt, वही एक्सप्रेशन हैं सारे बस, लेकिन अब इस फॉर्म में लिखना था, तो ये एक्सप्रेशन आ गया वेयर टो आई इज आर आई क्रॉस एफ आई। तो बट दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल, नाउ फॉर रिजिड बॉडी, फॉर बॉडी टोटल निकालेंगे ना हम, तो उसको आपने क्या कर देना है, समेशन ले लेना है टो वेक्टर, तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ टो आई वेक्टर, ठीक है। इसकी समेशन कर देंगे हम, तो आप लिख देंगे यहाँ पे जस्ट ये सिंपल से एक्सप्रेशन होते हैं, तो फाइनली ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फॉर ए बॉडी यू कैन राइट टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम रिलेशन लाइक दिस, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अगर आपको बोला जाए तो आपने इसको ड्राइव करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी जाएगी एग्जाम में, और इससे पहले वाला भी पार्ट करना है यहाँ तक कंप्लीट, फिर यहाँ पे जाके इसको छोड़ देना। अब हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, बहुत सिंपल है। हम पहले ith पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, हम पहले ith पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे ti, ठीक है। दिस इज हाफ मास ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ पार्टिकल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, जस्ट mi, इसको vi स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, vi वेक्टर डॉट चाहिए vi वेक्टर, क्योंकि a डॉट a इज a स्क्वायर, ये दो वेक्टर्स का अगर आपस में ही एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो तो a स्क्वायर बन जाता है a cos 0। ऐसे लिखने के बाद हम vi का एक्सप्रेशन यहाँ पुट करेंगे, और वो vi का एक्सप्रेशन आपको पता है ओमेगा क्रॉस आर आई, यहाँ पर b डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई, ठीक है। ऐसे लिख लिया हमने, और इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हो, बात वही है, जस्ट ये फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड है, हम उसको आर आई और ओमेगा की टर्म्स में लेके जा रहे हैं, बात वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ये भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही है, चाहे आप ऐसा ना करते डायरेक्टली पुट कर देते, बट भी डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इस तरह से हमें समझ आ जाएगा। इसका स्क्वायर मॉडुलस लेके इस वेक्टर का स्क्वायर करना हमें, ठीक है। नाउ फॉर बॉडी मतलब टोटल निकालनी है, उसको t से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ इसके पैरों में, ये बन गया समेशन, ठीक है। तो जस्ट आपको हाफ बाहर लिखना है, और समेशन के अंदर mi ओमेगा क्रॉस आर आई का स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी जो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रही है। तो ये इक्वेशन 3 है। लास्ट वाली जो इक्वेशन थी दिस वाज इक्वेशन 2, उससे पहले इक्वेशन 1 आ गई थी। ये तीनों इक्वेशंस जो हैं दे आर फॉर जनरल केस मतलब किसी भी शेप की रिजिड बॉडी है उसके लिए है ये, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं डायग्राम पे जा रहा हूँ, वहाँ से आपको समझाऊंगा, फिर हम उसको नोट लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर एल आई वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। ये रिजिड बॉडी का जनरल केस है। अगर आप प्लेन लैमिना ले लोगे तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि इस केस में, प्लेन लैमिना के केस में एल आई वेक्टर और ओमेगा वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इस चीज को पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर ए प्लेन लैमिना एल आई वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। इक्वेशन सारी सेम है, ठीक है, इक्वेशंस कोई चेंज नहीं होगी। देखिए ये होता है प्लेन लैमिना, ऐसे हमने एक्सिस बना लिया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ith पार्टिकल अब इस लेमिना के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, ये ith पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया ri वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ये सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल अपने, ठीक है, इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है ऐसे अंदर की तरफ चला गया vi वेक्टर। अब जब आप यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम ओमेगा तो चलो एक्सिस के अलोंग है ओमेगा वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखोगे ना आप, तो आपको क्या देखना है, ri वेक्टर क्रॉस vi वेक्टर। ये vi मैं ऊपर की तरफ शो कर रहा हूँ, बट एक्चुअली ये vi यहाँ से टेंजेंट टू द पाथ होता है, इनवर्ड है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, इनवर्ड है। अब आप देखिए ri वेक्टर की ये डायरेक्शन है, मैं बना रहा हूँ नीचे दोबारा, इस ये बाहर की तरफ होता है ना, तो ri वेक्टर की ये डायरेक्शन है और vi वेक्टर की अंदर वाली डायरेक्शन है। एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है ri क्रॉस mvi वेक्टर, ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ जब आप इस तरफ फिंगर्स रखोगे और स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाओगे तो आप देखिए आपका थंब जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो li वेक्टर ऊपर की तरफ है, राइट हैंड का थंब, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस केस में li वेक्टर सिंगल पार्टिकल का भी जो एंगुलर मोमेंटम है ऊपर है। फिर जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे हर किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगी, ऊपर इन द सेंस कि जिस डायरेक्शन में ओमेगा वेक्टर है उसी तरफ होता है, ठीक है। तो जब आप टोटल भी कैलकुलेट करोगे तो वो जो l वेक्टर है दैट इज ऑल्सो अलॉन्ग ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो बाय राइट हैंड थंब रूल l वेक्टर इज अलॉन्ग ओमेगा वेक्टर, और ओमेगा की डायरेक्शन भी तो हमने ये ऐसे ही फाइंड करी है ना। अभी जब आपको अब हमें vi वेक्टर लिख रहे थे दैट वाज ओमेगा क्रॉस ri वेक्टर, तो ये भी राइट हैंड थंब रूल, ये भी राइट हैंड थंब रूल को ही फॉलो करती है इक्वेशन, वहीं से हमारा ओमेगा निकलता है, तो इसलिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब जो एक्सिस है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज फिक्स्ड, है ना। तो इन दिस केस, इन द केस ऑफ रिजिड बॉडी, जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है दैट इज फिक्स्ड, in space and also with respect to body, axis of rotation जो होता है that is fixed, है ना। अब फिक्स्ड एक्सिस के केस में क्या है कि जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज होती है बॉडीज की दे रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एंगुलर मोमेंटम इन अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपने एक्सिस फिक्स कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी फिक्स्ड, दैट विल बी वन, उस एक्सिस के अबाउट एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आपके पास। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम बात करें ओमेगा की या एल वेक्टर की, वो डायरेक्शंस भी सारी फिक्स हो जाती हैं। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम को और टॉर्क को वेक्टर ना मान के स्केलर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम उस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ही एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं और टॉर्क फाइंड करते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी रिमेन फिक्स्ड अबाउट दैट एक्सिस। Need to consider only the components of torque and angular momentum along the axis of rotation, ठीक है जी। then we can treat them like scalars, ठीक है। therefore tau and L has fixed direction, तो वही चीज हम करेंगे। फिर हम इस तरह से इक्वेशन लिख पाते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सिस के अबाउट, डायरेक्शन फिक्स हो जाती है डिवाइड बाय dt, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को हम फिर यूज करते हैं बच्चों। ओके, अब यहां पर हमें एल एक्सिस फाइंड करना है, उस एल एक्सिस का क्या एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करके फिर हम उसके ही अबाउट टॉर्क भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ हम फाइंड करते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस. Okay, so as omega vector is along the axis of rotation ना, तो omega cap, this is unit vector that can be written as omega vector divided by omega. ये जो चीज है this is along the axis of rotation, डायरेक्शन है ना ये basically along the axis of rotation. Now L axis, एल एक्सिस, अब एंगुलर मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में है हमारा, हम उसका कंपोनेंट लेंगे. देखिए जो अभी हमने एल वेक्टर निकाला, नाउ आई विल टेक द कंपोनेंट ऑफ एल वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके अलोंग. ठीक है, तो अब कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, एल वेक्टर डॉट ओमेगा कैप से. इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो देख लीजिए, अगर आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, और आप इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग, बी के अलोंग लिखना चाहते हैं, तो बी की डायरेक्शन क्या हुई, बी की डायरेक्शन को आप बी कैप लिख सकते हो, सीधी सी बात है. और इसका कंपोनेंट इसके अलोंग लिखना है तो परपेंडिकुलर फेंका जाएगा, एंगल थीटा है तो कंपोनेंट बना ए कॉस थीटा. ये आपको पता ही है ना कि इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन जिसके साथ एंगल थीटा होता है, ए कॉस थीटा बन गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. तो इस ए कॉस थीटा की जो डायरेक्शन है वो बी कैप है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज ए कॉस थीटा बी कैप, ऐसे लिखा जाएगा. अब ए कॉस थीटा बी कैप को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से समझेंगे. यू कैन राइट इट एज ए वेक्टर डॉट बी कैप, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे, दोबारा से खोल के देखें ए डॉट बी की डेफिनेशन लगा के, तो ए आएगा, बी कैप यूनिट वेक्टर, तो बी कैप यूनिट वेक्टर का बी नहीं आएगा, 1 आएगा उसकी जगह. उसके साथ हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, और ये उसका जस्ट मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन भी बतानी है तो बी कैप साथ में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ऐसा होता है, सिंपल सा काम है, बट हम इसको एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लेंगे. तो यहाँ बन जाएगा एल डॉट ओमेगा वेक्टर बाय ओमेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय ओमेगा कॉमन, एल वेक्टर इज समेशन आई. बस अब थोड़ा मैथ्स है. देख लीजिए स्केलर है एम आई, तो मैं उसको बाहर ले आया, ओमेगा क्रॉस आर आई ऐसे लिखा हमने इसको, और यहाँ पे डॉट ओमेगा ऐसे चल रहा है अभी. अब यहाँ पर 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला लगेगा, मैं वो साइड पे लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ठीक है, ये फॉर्मूला है. तो दिस इज बी ए सी, बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी, ये हम ऐसे लिख लेंगे फॉर्मूला. ठीक है, ओके. तो फाइनली हमें स्केलर फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन निकालना है. अभी तक हम वेक्टर फॉर्म में चल रहे थे, वो वेक्टर डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट ये सब चीज़ें आ रही थी. अब हमने स्केलर फॉर्म में उस एक्सिस के अबाउट एक्सप्रेशन निकालना है. इट इज़ वेरी सिंपल, आप देखेंगे अभी आपको समझ आ जाएगा. तो यहाँ आ गया 1 बाय ओमेगा आई एम आई. यहाँ पर ये डेफिनेशन लगा रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से बनेगा. आप देखते जाइए, कंपेयर करते जाइए. ओमेगा आर आई डॉट आर आई लाइक दिस, माइनस आर आई इंटू आर आई डॉट ओमेगा डॉट ओमेगा. ठीक है, सिंपली वही बी ए सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, बी ए डॉट सी. आप देख लीजिए ये बन जाएगा माइनस सी ए डॉट बी, ये चीज बन जाएगी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट शीट पे चलते हैं. अब मैंने इस ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट अंदर करने वाला हूं. तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 1 बाय ओमेगा
समेशन आई एम आई। ठीक है, अब हम इसको ऐसे देखना, आर आई डॉट आर आई तो बच्चे पहले ही था वहाँ पे, आप देख सकते हैं, और ओमेगा एक अंदर था और एक ओमेगा मैं बाहर से डॉट प्रोडक्ट करके अंदर ले आया, और माइनस आर आई डॉट ओमेगा एज इट इज, उसका स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आप देख लीजिए पीछे, ये आर आई डॉट ओमेगा एक ये था और एक इसके साथ आ गया तो स्क्वायर हो गया। Now this is 1 by omega summation I m I r I square omega square minus r I omega, ये स्क्वायर तो है ही है ना, उसके साथ cos स्क्वायर थीटा। पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट खोला, उसके बाद स्क्वायर कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया, थीटा आई आएगा। दिस इज फॉर ith पार्टिकल। अब यहाँ से मैंने एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आई हमारे पास यहाँ पे बचा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय ओमेगा एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई, और दिस विल बी रिटन एज 1 बाय ओमेगा एम आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, एम आई ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया मैंने, और ब्रैकेट में आर आई साइन थीटा आई का स्क्वायर। ये चीज़ क्या है? ठीक है, वो डायग्राम जो हमने सबसे पहले बनाया था उसको अगर देखें तो यहाँ पे आर आई था, ये एंगल थीटा था, एंड दिस वाज कैपिटल आर आई, है ना, ये वेक्टर। अब आप देखिए, ये हाइपोटेन्यूज है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा ना, हाइपोटेन्यूज मतलब आर आई साइन थीटा, तो बेसिकली ये कैपिटल आर है, दिस थिंग इज कैपिटल आर। और प्लेन लैमिना के लिए तो और आसान है, ये एम आई ओमेगा स्क्वायर आर आई स्क्वायर है, समेशन ही आई समेशन साथ साथ चल रहा है, सारे पार्टिकल्स के लिए लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब एक ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये बन गया समेशन एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा एक बार ही आएगा इसमें, तो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अब आप देखिए, इट इज लाइक ए स्केलर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि आर आई है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसको हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एम इसका मास होगा। दिस इज ए स्केलर इक्वेशन। मतलब अगर पार्टिकल यहाँ है तो आपको ये डिस्टेंस लेना है, कभी भी ओरिजिन नहीं कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि हर एक पार्टिकल का ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करके लिखे। पहले हमने वैसे ही लिखा था, बेसिक वहीं से स्टार्ट किया था, बट अगर हम एक एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज टेक दीज डिस्टेंसेस, और यही चीज़ हम अपने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में कर रहे थे, वहाँ पर ये रिजल्ट हम यूज़ कर रहे थे। आपको उस पार्टिकल का डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, उसका स्क्वायर करना है, मास से मल्टीप्लाई करना है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, सबको ऐड करना है, यू विल गेट टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये जो चीज़ है यहाँ पे, इसको भी आप जानते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये बनेगा आई ओमेगा, आई एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा। ठीक है, तो वेयर आई एक्सिस, वो हम ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन सारे कर चुके हैं, इनकी डेरिवेशंस हैं। अब हम +1 में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, बट हमने जनरल सेंस में रिजिड बॉडी का मोशन कंसिडर करके वहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी एक्सप्रेशन निकाला, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में पूछा जाएगा कि आप एक्सिस के अबाउट जनरल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें निकाल के दिखाएं। हाँ, अभी हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, अब हम टॉर्क भी निकालेंगे और टोटल एनर्जी भी लिखेंगे, तो वो सारे एक्सप्रेशन जो आप +1 में यूज करते थे वो आ जाएंगे। टू फाइंड टोटल एनर्जी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन लिखा था वो मैं यूज कर रहा हूं। तो टोटल एनर्जी वाज समेशन टी आई, है ना, जिसको मैंने अभी लिखा था हाफ समेशन था वहां पे आई एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई, इसका स्क्वायर, ये चीज़ थी मेरे पास। अब यहाँ पे हमने जस्ट ओमेगा क्रॉस आर आई को ओपन करना है,
देखो ओमेगा क्रॉस आर आई इज व्हाट, आर आई ओमेगा साइन थीटा आई का स्क्वायर है यहाँ पे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। और फिर से मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर अलग कर लेते हैं, और आर आई साइन थीटा इज कैपिटल आर आई स्क्वायर, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम आई आर आई स्क्वायर समेशन, इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ पे, और ओमेगा स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया, एक्सिस के अबाउट लेना है और ओमेगा स्क्वायर, इसको भी मैं टी एक्सिस लिख रहा हूँ अभी, ठीक है जी। तो दिस इज द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस केस में भी वही चीज़ करनी है बच्चों, जो रिजल्ट है वो मुझे ये बता रहा है कि हमें जस्ट हर एक पार्टिकल का मास ले लेना है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर आई इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर देना डिस्टेंस का, और जो भी उसकी एंगुलर वेलोसिटी है उसका भी स्क्वायर करके सबको मल्टीप्लाई करना है हमें, और हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जैसे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करी थी, मान लो एक पार्टिकल ये है 2 kg एट 1 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज आर गिवन, 5 kg एट 3 मीटर, 10 kg एट 4 मीटर। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं जो ओमेगा वेलोसिटी से इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, आई यहाँ पर 3 होगा, 3 पहले पार्टिकल के लिए मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर इनटू ओमेगा, जो भी ओमेगा होगा, लेट अस सपोज इट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। इतनी स्पीड से तीनों पार्टिकल घूम रहे हैं, आप इसको घूमता हुआ इमेजिन करो, अपने अपने सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, आपको जस्ट ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करना है, वो रीजन से वो सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यही हम एक्चुअली फाइंड करना चाहते थे इस एक्सप्रेशन में। लास्ट, टॉर्क, टू फाइंड टो एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली टो एक्सिस इज डी बाई डी टी ऑफ एल एक्सिस, सिंपल, ठीक है। तो एल एक्सिस तो अभी फाइंड किया था, डी बाई डी टी, एल इज आई ओमेगा, आई एक्सिस इंटू ओमेगा। नाउ आई एक्सिस इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट तब होगा अगर बॉडी रिजिड है, क्योंकि ना तो मासेस चेंज होने वाले हैं फिर बॉडी के, ना ही वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है वो चेंज होने वाले हैं। रिजिड बॉडी के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो ये बाहर आ जाएगा और अंदर रहेगा डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। दिस इज टो एक्सिस, और इस चीज को आप अल्फा बोलते हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा, ठीक है। तो टो एक्सिस इक्वल टू आई एक्सिस इनटू अल्फा, दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस टॉपिक। तो ये सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पहले जनरल सेंस में फाइंड करी, उसके बाद हमने एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये सारे पैरामीटर्स के एक्सप्रेशन निकाल लिए। तो यहाँ पे फिनिश करते हैं हमारा आज का टॉपिक।